हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। आप जॉब करते हो, आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ये आपके लिए रीडिंग है विच इज़ एवरीथिंग अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस की नेक्स्ट क्या चीज़ें आने वाली हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सच दैट आपको ये समझ में आए कि आप जो चीज़ नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं वो सही है नहीं है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, राइट। सो येस, दीज आर द 3 पाइल्स। इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन 3 पाइल्स में से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है वो आप उनको चूज़ करें। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस, डोंट मिस इट। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें बिकॉज मेरे पास एक नया डेक आया है, वो बड़ा ही स्पिरिचुअल डेक है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, तो इट विल बी कंटेनिंग मोर मैसेजेस। I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। अगर आप जॉब करते हो, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले। पहले हम टेरो कास्ट देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कास्ट देखेंगे। एंड काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी करियर रीडिंग की, सो आई हैड टू मेक दिस रीडिंग, बट मतलब थोड़ा हो जाता है डिले एट टाइम्स, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, 8 of Wands, 2 of Wands, 3 of Pentacles, Page of Swords and Moon। ओके, 2 आपके लिए फायर साइन के कार्ड आए हैं। तो काफ़ी किसी चीज़ को लेके आप बहुत इंथुजियास्टिक फील करोगे, ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। ये एनर्जी है पैशन के साथ अपना काम करना या पढ़ाई करना। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड चलिए हम एक एक कार्ड को देखते हैं। अब जब 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है ना, तो इट टॉक्स अबाउट स्विफ्ट प्रोग्रेस। कुछ बहुत जल्दी, कोई एक्शन आप बहुत जल्दी लेने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रोग्रेस है जो फास्ट मूविंग है, स्लो नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा था कि चीज़ें नहीं चल रही थी, स्टैग्नेंसी थी, तो वो चीज़ जाने वाली है। फास्ट एनर्जी से आप मूव करोगे। समहाउ आपके लिए आने वाले मंथ्स में अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें फरवरी और मार्च में किसी टाइप के कोई पता नहीं इंटरव्यू दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, या उस टाइम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा आपके करियर में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। बट आने वाला टाइम अगस्त, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है। येस, एंड 8 वॉन्ड्स ये भी बताता है ना कि वर्क रिलेटेड ट्रैवल है यहाँ पे। अब आप हो सकता है आप एग्ज़ाम देने कहीं ट्रैवल करने जाओ। देखो, मैं बार बार एग्ज़ाम और करियर और जॉब नहीं बोल सकती हूँ, तो प्लीज़ टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मतलब ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है मुझे। एंड ये भी चीज़ है ना, कुछ लोगों के लिए अगर वो ओवरसीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। या फिर कुछ ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पे बाहर के लोग आए होंगे, आउट ऑफ कंट्री के, एंड वहाँ पे कुछ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट जो भी है, बहुत फास्ट स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, हाई एनर्जी है, वर्क एनवायरनमेंट्स अच्छा रहेगा। एंड अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो ना, तो दिस इज़ द टाइम जब मतलब अगर मान लो आपने स्टार्ट भी कर दिया था, चीज़ें फास्ट नहीं जा रही थी, अब वो चीज़ें फास्ट जाएंगी। और अगर सोच रहे हो अभी स्टार्ट करने का, कुछ नया स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस इज़ अ गुड टाइम। एंड जो भी चीज़ें आप करना, बिकॉज ये देखो बहुत हाई स्पीड की बात करता है, तो जो भी चीज़ें करना आप हेस्टिनेस पे मत करना, इम्पल्सिवली मत करना, अपनी सारी रिसर्च करके, सारी चीज़ें करके आप करो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। टेक एक्शन, डोंट वरी अबाउट इट। एंड हाई इन्वेस्टमेंट्स, आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी चीज़ में, तो वो ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा सोचना, एंड ऑल्सो अवॉइड ओवर स्पेंडिंग एट दिस टाइम। तो वो आप करने जाओगे 2 रुपये खर्च और करके आ जाओगे 200 रुपये, तो उस चीज़ पे ध्यान देना, ये चीज़ ये बताता है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन, ये इस टाइम बहुत काम करेगी। एंड जिस तरह से आप एक
सी मैं बार बार बोल रही हूँ, जो एक एक वर्ड का एक मतलब होता है। जब मैं स्पार्क, इंथुजियाज्म, एडवेंचर बोल रही हूँ ना, तो आपको उसी स्पिरिट से आगे बढ़ना है, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। एंड एक एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस है, लाइक सडनली कुछ चीज़ें हो रही हैं। ट्रैवल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड कुछ आप नेटवर्किंग कर रहे हो सकते हैं, नए लोगों से मिलो, अपने जो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी बिजनेस, जॉब, जो भी कुछ किसी टाइप की ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट आपके पास किसी चीज़ को लेके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या 2 पाथ्स, कंप्लीटली डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। तो उसको लेके आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है। सी अगेन एक चीज़ है कि अगर आप ओवरसीज़ के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो, वीज़ा के लिए या पढ़ाई बाहर जाके करने के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ एमिग्रेशन। सो येस, एंड हो सकता है कुछ ऐसे, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके सेटल होने के लिए ही ये कार्ड है। ये इट टॉक्स अबाउट ट्रैवल, इट टॉक्स अबाउट एमिग्रेशन, इट टॉक्स अबाउट बाहर जाना। तो सकता है वर्क रिलेटेड बाहर जा सकते हो, बट येस, ट्रैवलिंग की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पर। एंड मैंने बोला ना, कुछ चीज़ को लेके कंफ्यूज रहोगे, तो उस टाइम आप सोच समझ के चीज़ें आगे करना। एंड एक्सपेंशन हो रहा है इन सम वे। मैंने बोला ना, यहाँ भी नेटवर्किंग है, यहाँ भी नेटवर्किंग। किसी चीज़ को लेके ना आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके फाइनेंसेस बहुत हैं, कुछ सीख लोगे उनसे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड 2 of Wands is a card of partnership, because न्यूमरोलॉजिकली 2 का नंबर है ये। तो कुछ पार्टनरशिप अगर करना चाहोगे या कोलैबोरेशन में काम करोगे, कोऑपरेशन रहेगी, डिप्लोमेटिकली बात करना है इस टाइम। ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बात करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड मार्स की एनर्जी है, तो मार्स आपको, यानी मंगल ग्रह आपको वो इनिशिएशन, ड्राइव, एक्शन वाले मोड में लाएगा। तो आपको उस एनर्जी को अडेप्ट करना है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है ना, कि किसी टाइप का स्पीड है, बट थोड़ा मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत लंबा ब्रेक, बट कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है ना, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मान लो 1 दिन का ही ब्रेक लो, बट आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे चॉइसेस की बात हुई थी। तो आई टोल्ड यू अबाउट इट, राइट, कि सोचना कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। सो एक कैलकुलेटेड मूव की बात करता है ये, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, सारा कुछ देख रहे हो, एंड देन चीज़ें हो रही हैं। एंड कुछ स्किल नया सीख रहे हो, एंड ये 2 कार्ड्स डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कोई नया स्किल सेट सीखना, या फिर एक नए मार्केट में टोटली एंटर करना इन टर्म्स ऑफ जॉब या ऐसा कुछ। सो येस, फाइनेंशियल गेन की बात होती है, कुछ प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की आप, एंड वो फॉरवर्ड प्लानिंग हो रही है, उस चीज़ पे आप एक्शन ले रहे हो। yes, so now coming to 3 of Pentacles. 3 of Pentacles is about सी अगेन, ये कोऑपरेशन, टीम वर्क की बात तो करता ही है, बिकॉज 3 लोग काम के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वेरी गुड कार्ड फॉर मनी। एंड अदरवाइज इट्स अ कार्ड ऑफ लर्निंग, स्टडिंग। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है एज वेल। एंड जो लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें सीख लो, कोई नया कोर्स किसी नई चीज़ में जो आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करे, कुछ ऐसी चीज़, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, बट वो चीज़ दिख रही है। एंड बहुत सारा हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन दिख रहा है आपकी साइड से। वर्क एथिक्स, प्लीज़ मेंटेन योर वर्क एथिक्स, तो ये चीज़। एंड क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया ना, कि कुछ ऐसी चीज़ आप करो कि जिसमें आप एक एनर्जी है, आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आप इस पोजिशन में जा रहे हो कि आप दूसरों को सिखा पाओगे। तो दोनों चीज़ें हैं, कोलैबोरेशंस अच्छे से काम करेंगे। इट्स लाइक डिफरेंट स्किल्स होंगे लोगों के, एंड वो एक साथ कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी है, स्पेशली बिजनेस में। अगर किसी चीज़ की ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम है, अगर ट्रेडिंग अगेन शेयर मार्केट में भी होती है, सो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, प्लीज़ आप अपना देखो आपको क्या करना है, बट वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ अच्छी जाएगी। एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं, तो वो ओवर होने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। एंड अगेन मार्स की एनर्जी है इस कार्ड से, तो वही बात है, थोड़ी डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी में जाना, एंड देन एक्शन लेना। नंबर 3 हियर टॉक्स अबाउट ग्रोथ होगी, क्रिएटिवली चीज़ों के बारे में सोचना है, एंड देन
आप देखोगे ना, जब आप क्रिएटिवली सोचते हो, सी क्रिएटिवली सोचने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि म्यूज़िक, डांस और ऐसा। आप जो काम भी करते हो ना उसको तो डिफरेंट तरीके से, जैसे बाकी लोग करते हैं उसके डिफरेंट तरीके से सोचना, उसकी वो बोलते हैं कि ये क्रिएटिविटी होती है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ साइन कि आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, बट ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग थ्रू हार्ड वर्क। कुछ जैसे मैं बोल रही थी ना, कुछ आप सीखोगे जिसकी वजह से ना आपको, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे प्रमोशन या सैलरी हाइक, वो हो जाएगी उस वजह से, बिकॉज कुछ मास्टरी, किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना, किसी चीज़ में मास्टरी गेन करना, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। यस, इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ मटीरियल सक्सेस बेसिकली। एंड पेज ऑफ सोर्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। अब पेज ऑफ सोर्स, सी यहाँ पे फास्ट एक्शन है एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है। तो पेज ऑफ सोर्स क्या बोलता है, किसी चीज़ में डिले चल रहा था, वो चीज़ अब मूव होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत फास्ट पेस एनर्जी है, तो आपको भी इस एनर्जी में जाना पड़ेगा। पीपल विल सी यू एज समवन हाईली इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस। एंड पेज ऑफ सोर्स कैसे सोचता है, इनोवेटिवली, आउट ऑफ बॉक्स। जो मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही थी, आपके पास ब्राइट आइडियाज़ आएंगे। अगर कुछ सोच रहे हो कि लाइक मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, शायद ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, तो आपका इंट्यूशन आपका साथ देगा। एंड बड़ा सोचो, बिकॉज आप देखो पेज ऑफ सोर्स के पीछे बहुत सारे बादल हैं, तो हैविंग लॉफ्टी ड्रीम्स, बड़ा सोचोगे तो जहाँ भी जाओगे, अभी जहाँ पर हो उससे बहुत अच्छा करोगे। तो इस चीज़ की ये बात करता है। एंड गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन। अगर किसी चीज़ का वेट था, कोई भी पता नहीं, ईमेल, लेटर, सम काइंड ऑफ यू वर वेटिंग ऑन अ सर्टन कॉल, कुछ ऐसी चीज़ थी करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड, वो चीज़ आपके पास आ रही है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, सी पेज थोड़ा वो होता है कि थोड़ा इनोसेंट होता है, वो एग्जैक्टली एक्सपर्ट नहीं होता। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। सो येस, प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। मर्क्यूरी अगेन टॉक्स अबाउट कि एनालिटिकल वे में सोचो, ऑब्जर्वेशन करो, सारी इन्फॉर्मेशन लो एंड देन आगे बढ़ो। सो बी इन दैट एनर्जी, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास, न्यू आइडियाज़ आएंगे, बट आपको उस पर ध्यान देना है, तो मतलब केयरफुली सारी चीज़ों पे ध्यान देना एंड देन आगे बढ़ना। इट्स ऑल अबाउट प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना अपनी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स समझना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगैन इट टॉक्स अबाउट हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बोल रही थी आपके लिए फास्ट मूविंग एनर्जी है, हेस्टी डिसीजन या फास्ट वे में बिना सोचे समझे डिसीजन लेना वो नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। मून कार्ड आपके लिए लास्ट कार्ड है। सो दिस टॉक्स अबाउट कि सी, अब ये अपराइट पोजीशन में है, तो ये आपको बताता है ना कि किसी चीज़ से आपको केयरफुल रहना चाहिए। पहली बात तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, पता नहीं वो करियर डायरेक्शन है, करियर पाथ है, कहीं आप ज्वाइन करने जाओगे, हो सकता है कॉलेजेस में कुछ ऐसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड कोई इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर कोई किसी टाइप के ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या जो भी पढ़ाई आप करते हो, तो एंड दैट पर्सन वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो माइट अपीयर एज अ फ्रेंड, बट वो फ्रेंड नहीं वाली एनर्जी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इस टाइप की बातें हैं। एंड किसी इल्यूजन से, जो आप सोच रहे हो बस इल्यूजन है आपका, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कुछ इल्यूजन में तो नहीं हो आप, तो हाँ। एंड देखो, कुछ ऐसी बात है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मैंने पहले भी बोला था डिप्लोमेटिक वे में आपको बात करनी है। किसी भी कंक्लूजन पे बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट्स के नहीं उतरना। आप तभी डिसीजन लो जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। किसी टाइप की गैम्बलिंग वाली एनर्जी में नहीं जाना, वहाँ पे पैसे बर्बाद हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगेन बार बार हार्ड वर्क, डेडिकेशन से आपके पास पैसे आएंगे। सो येस, एंड मैं फिर से बोलूँगी, कोई आपको डिसीव कर सकता है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है पैसे को लेके, तो आप कहाँ पे किसको पैसे दे रहे हो इस टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं इन कार्ड्स पे। सो लेट्स सी, लुक एट द बिगर पिक्चर। दिस कार्ड टेल्स, एक तो आपके लिए फुल मून की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप मैनिफेस्टेशन करो अगर फुल मून के टाइम के लिए, तो आप
आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर बोलता है ना कि जो भी आप डिसीजन लो ना अपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लेना कि लॉन्ग टर्म में मेरा ये डिसीजन कैसा रहे, कि क्या रिजल्ट्स देगा, क्या आउटकम्स देगा। शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है या आपके करियर्स डायरेक्टली लाइक किसी शिफ्ट या मूव से रिलेटेड है, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो, फिर आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। हॉक, नाउ दीज आर माई न्यू कार्ड्स। सो हॉक कैसा होता है? सी, हॉक आइडली क्या है, बाज जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। तो बाज की नज़र बड़ी तेज़ होती है, आपको वैसी नज़र रखनी है इन ऑल द थिंग्स, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। जब आपके वैसे वॉचफुल एनर्जी में रहोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। एंड आइडली डिवाइन एनर्जी में हॉक एक डिवाइन मैसेंजर का काम करता है, विच टॉक्स अबाउट आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, इसके जो विंग्स है ना, बोला जाता है कि वो एक न्यूज़ कैरी कर रही है। एंड ये बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ कुछ आने वाला है। आपको लगेगा कि ये बहुत लाइट मैसेज है, छोटी सी बात है, बट आपको अभी ये छोटी लग रही है, आगे जाके बहुत बड़ी बात हो सकती है ना, आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन और करियर चेंज कर दे। तो आप उस चीज़ को समझना है। दूसरी बात, हॉक जो होता है ना, मैंने जैसे बोला बाज की नज़र ऐसी होती है, वो छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान देता है, तो आपको वो करना है और एक बहुत बड़ा बिग शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर। पे अटेंशन टू दैट। यूनिवर्स की आंखें आप पर हैं, फेट हैज़ इट्स आइज ऑन यू। बी केयरफुल जो भी आप करते हो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ ऑयस्टर। नाउ ओके, एक सेकेंड, चलो मैं इधर ही रख देती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, नाउ ऑयस्टर की एनर्जी क्या होती है ना, आपको पता ही होगा, ऑयस्टर के अंदर पर्ल होता है, मोती। तो अब ऑयस्टर शांत रहता है, वो पेशेंट है, वो उसका जो सीक्रेट ही है, उसका पर्ल है, वो सीक्रेट कीपर है। तो अब आपको ना उस ऑयस्टर वाली एनर्जी में, ठीक है, आपके अभी बहुत क्लियरली बताता है कि आपके अंदर एक ट्रेजर है, एक हिडन टैलेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने अभी तक यूटिलाइज नहीं की है, आपको उस चीज़ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड ये कार्ड ही ऑयस्टर सिंबॉलिक होता है फोकस का, डिटर्मिनेशन। अभी आप थोड़ा इधर उधर जा रहे हो, ये फोकस आपको लाना है अपनी लाइफ में। कुछ भी चीज़, जिस भी चीज़ के ऊपर आप अपनी आंखें डालोगे, उस पर फोकस करोगे, एंड यूल एक्ट विद ग्रेस, चार्म एंड हार्ड वर्क, विजडम यूज़ करोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज दिस इज़ अबाउट कुछ ऐसी इनर गिफ्ट है आपके पास, कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसा स्किल है जो आपने अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया, उस पर वर्क नहीं किया, उस पर वर्क करो, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। एंड ये भी बात करता है ना कि ऑयस्टर एट टाइम्स डाउटफुल हो जाता है अपने ही टैलेंट्स के बारे में, अपने ही कैपेबिलिटीज़ के बारे में। प्लीज़ डोंट डू दैट, वो डाउटफुल नहीं होना है। अब आपको वर्ल्ड को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को टैप इन करो। बिकॉज ये कार्ड ही बताता है कि इट्स अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी, बहुत अच्छा स्टार्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। सोचो दैट पर्ल इज़ देयर, एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है आपके अंदर, और आप उस चीज़ पे अभी तक वर्क नहीं कर रहे थे या प्रॉपर वे में उसमें एनर्जी में नहीं जा रहे थे। सो ये चीज़ें हैं, अपने आइडियाज़ को बाहर लाओ, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, एंड द वर्ल्ड विल बी लाइक वेलकमिंग योर टैलेंट, योर वर्क, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट बिकॉज इट्स अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। सो yes, this was all about your reading। मतलब ये चलिए, मैं इन पे ना एक ये जो कार्ड्स हैं एनिमल स्पिरिट वाले, मैं इन पे एक रीडिंग करूँगी। बहुत अच्छे कार्ड्स एंड बहुत डीप मीनिंग्स हैं इनके, सो आपको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में इससे। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। क्या चीज़ें होने वाली हैं नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग।
एंड काफ़ी रिक्वेस्ट्स आए थे फॉर दिस रीडिंग, सो आई हैड टू डू इट. सॉरी फॉर द डिले बाय द वे. टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है. येस, सो लेट्स स्टार्ट. एट ऑफ कप्स, सन, फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. बिग विन. कुछ चीज़ें किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीतने वाले हो. जो भी है ये रिवॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, या किसी चीज़ को क्वालिफाई कर जाओगे जिस चीज़ की आप प्रेपरेशन कर रहे थे. कुछ वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है आपके लिए. अगस्त एंड अक्टूबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट. इवन जून जो ये चल रहा है, ये वाला मंथ जो आने वाला टाइम है, या फिर जो बीता, अगर इस बीच में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें की हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. सो येस, ओके, लेट्स स्टार्ट. अब आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इटसेल्फ इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. सक्सेस आने वाली है, एंड आपके पास एक वैसी पोजीशन होगी ना. अब इट्स लाइक सी, मैं ये नहीं बोल रही आप हार्डवर्क नहीं करना, हार्डवर्क ज़रूर करना, बट समहाउ आपके पास एक लक होगा, बिकॉज आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होगे. लोगों का गुडविल बिकॉज शायद आपने जो पास्ट में जो मेहनत की है, या लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, या फिर आपकी सिंसियरिटी जो रही है अपने काम में, आपकी पढ़ाई में, उसको लेके काफ़ी सारा प्रेज़, अक्लेम, रिवॉर्ड आ रहा है. अगर आप किसी तरह से सोशल मीडिया पे हो तो शायद आप फेमस भी हो सकते हो. कुछ ऐसी चीज़, अगर आप कंटेंट क्रिएटर, कुछ चीज़ वायरल हो जाए तो वो वाली, एंड आपके काफ़ी सारे वेल विशर्स होंगे, तो वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे. बट इट्स लाइक अ चीयरिंग एनर्जी. सी, अगर आप जॉब भी करते हो एट करंट मोमेंट पे, या फिर आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पे ना बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, सच दैट पीपल आर लुकिंग अप टू यू. सो ये वो वाली एनर्जी है. एंड ये कार्ड ही होता है प्रमोशन का, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने का, सक्सेस, बेसिकली बड़े लेवल की सक्सेस आपके लिए आ रही है. एंड एक आप लीडरशिप क्वालिटी में जाओगे, लीडर वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे. फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, कुछ बोनस, वर्क बोनस, या एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी की बात ये करता है. एंड दिस कार्ड इज़ रूल्ड बाय जुपिटर. सो गुरु वाली एनर्जी आ जाती है, तो आप वो गुरु वाली चीज़ें करोगे अपने इनर विजडम को यूज़ करके, या फिर कोई इस टाइप के इंसान हो जिनको आप गुरु मानते हो, या फिर जो आपकी बहुत अच्छी एडवाइस, गाइडेंस आपको दें, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है. आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड आपको ना किसी चीज़ में चेंज लाना होगा अपनी लाइफ में. वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग, बिकॉज ऑफ द फायर एनर्जी. एंड न्यूमरोलॉजिकली ये कार्ड आता है 6 पे. तो 6 इज़ अबाउट हार्मनी, बैलेंस. किसी चीज़ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे जिसकी वजह से चीज़ें बेटर हो रही हैं. एंड करियर एंड फाइनेंसेस में दिस इज़ अ कार्ड, रिकॉग्निशन मिल रहा है, कुछ अवार्ड भी मिल सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, ऐसी बातें होती हैं यहाँ पे. एंड फेवरेबल टाइम है आपके लिए. फाइनेंशियल बेनिफिट्स की ये बात करता है. कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो वो चीज़ें आप अच्छी जाएंगी. अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है. एंड फेवरेबल चीज़ें, लाइक चैलेंजेस आएंगे, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे, बिकॉज आपके पास है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है. अब 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स क्या बताता है कि किसी चीज़ जो आपने पहले प्लान बनाया था, वो उस प्लान को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो. इट्स अबाउट वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन, फ्रॉम अ सर्टन प्लान दैट यू हैड मेड, बिकॉज किसी चीज़ ने आपको ना बहुत ऐसा एग्जॉस्टेड फील कर दिया है, या कुछ है, तो आप उस चीज़ से दूर जा रहे हो, एंड किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा फुलफिलिंग है. अब आपको वो समझ आ गया है कि मैं यहाँ पे अगर मेहनत भी करूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है. तो एंड कुछ ऐसा, कुछ लोग तो कंप्लीट करियर पाथ भी चेंज कर सकते हैं. सो बट इट्स लाइक फॉलोइंग द पैशन, कुछ किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो लॉन्ग टर्म और आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है. येस. एंड कुछ बड़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में
आप हो जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। अगेन दिस कार्ड इज़ अबाउट ट्रैवल एज वेल, सो ट्रैवल भी आ रहा है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल या फिर ऐसी चीज़ें हैं। एंड किसी चीज़ को लेके आपको किसी टाइप का ना फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, या फिर कुछ कुछ ऐसा है कि पैसों से लेके, ये मैं पास की एनर्जी बता रही हूँ बिकॉज पैसा आपके पास बहुत आ रहे हैं वो आने वाली एनर्जी वहाँ पर है। बट कुछ ऐसा है कि पास में या तो आपने कुछ लोन लिया है, या फिर कुछ किसी टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर किसी टाइप का लॉस की एनर्जी ये बताता है। ठीक है, अब 8 ऑफ कप्स है, तो 8 ऑफ कप्स इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो शनि बोलते हैं आपको लेसन सीखो, डिसिप्लिन लाओ आपकी लाइफ में, स्ट्रक्चर लाओ। एंड जब तब वो जो लॉस है ना वो गेन में कन्वर्ट होगा। बिकॉज देखो, पहला कार्ड है लॉस का, दूसरा कार्ड है, सॉरी लास्ट कार्ड, दूसरा नहीं, लास्ट कार्ड है बहुत सारा गेन, मल्टीपल फोल्ड्स। तो आप देख रहे हो शनि की यही एनर्जी होती है, वो आपको सिखाते हैं, इट्स अ हार्ड टास्क मास्टर, कि डिसिप्लिन लाओ, ऐसी चीज़ें सीखो, एंड देन जो चीज़ें मैं तुम्हें जो रिजल्ट्स दूंगा, दैट विल बी लाइक मल्टीपल टाइम्स व्हाट यू एक्सपेक्ट। एंड अगेन 8 की एनर्जी इज अगेन रूल्ड बाय सैटर्न। तो कर्मा की बात होती है, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो वो अपने माइंड में आप सेट कर लो। एंड कुछ ऐसी चीज़ है ना, किसी चीज़ को लेके अनफुलफिल्ड फील कर रहे थे, अब उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, लाइक अब आपको समझ में आ गया है कि मेरा ट्रू पर्पस लाइफ का क्या है, मुझे किस करियर में रहना चाहिए, क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, क्या ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है या नहीं, किस वे में मैं पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, क्या वो वर्क कर रहा था या नहीं, क्या स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। अगेन सी, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें, इतना तो सब मतलब मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, बट हर कार्ड के लिए स्पेसिफिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। एंड सन कार्ड इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रही है, एंड आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा। सी, सन कार्ड आपके लाइफ में बहुत सारा ऑप्टिमिज्म लाएगा, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, बहुत सारा फन। अगेन इट टॉक्स अबाउट इतना पैसा आपके पास होगा कि आप है ना बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लाइक ट्रैवलिंग फॉर लेजर ऑल्सो, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। केयरफ्री लिबरेटेड फील करोगे। मेन चीज़ ये है, आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं भी आप कुछ ऐसी चीज़ें मत करना विच इज़ रिलेटेड टू शॉर्टकट्स, विच इज़ रिलेटेड टू झूठ बोलना, फ्रॉड करना। अगर इन चीज़ों को करोगे तो वो बैकफायर करेगा, बिकॉज वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि सन कार्ड की बात होती है। एंड देखो, मेरा काम है आपको बताना, मतलब गलत मत लेना, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग, या आई होप मोस्टली पीपल ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, बट मेरे को आपको गाइड करना इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस टॉक्स अबाउट बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, विच विल मूव यू टूवर्ड्स ग्रेट सक्सेस। तो आपको उसको ना मतलब उसको ग्रैब करना है, उसको जाने नहीं देना, अनदेखा नहीं करना है। सो यस, कुछ पैसे से रिलेटेड ऐसा दिख रहा है ना कि किसी को इस टाइम पे आप ना उधार मत देना, किसी को लोन डेट इस टाइम आप मत देना किसी को, क्योंकि अगर फ्रेंड्स फैमिली में किसी को दोगे तो वो पैसे वापस नहीं आ रहे, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत लड़ाइयाँ वड़ाई होंगी इसके ऊपर। तो आप उस चीज़ में ये चीज़ें दिख रही है। एंड सन कार्ड बोलता है ना कि आपके पास जो इतनी सारी सक्सेस आ रही है, क्योंकि एक तो मोस्ट जो सबसे अच्छा कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, करियर और प्रोफेशन को लेके, तो वो ना आपकी लाइफ में थोड़ा ईगो लाएगा, आपको थोड़ा एरोगेंस लाएगा। प्लीज़ उस चीज़ से बचना, नहीं तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। हो सकता है ना, लाइक यूनिवर्स इज वर्क सच कि अगर आप ऐसी एनर्जीज में जाते हो तो आपकी एनर्जी स्लो डाउन कर देते हैं, मे बी मेंटली आपको स्ट्रेस देके, मे बी फिजिकली आपको स्ट्रेस देके। तो आपको उस चीज़ में नहीं जाना है, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड नंबर 1 इज ओवर यू एसोसिएटेड विद दिस सन कार्ड। सो दिस नंबर 1 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 19 कार्ड है, 19th कार्ड है, नंबर 19 इज देयर, सो 1 + 9 इज 10, 10 comes to 1. तो इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, like something is ending, something new is beginning over here. and बहुत सारी joy, happiness इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे आने वाले टाइम्स में, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ द जो चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। काफ़ी सराहना हो रही है आपकी, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, जो इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बेनिफिट्स आएंगे। एंड कुछ ऐसी चीज़ें ना आप
लंबी प्लानिंग करोगे, सेविंग्स करोगे, हो सकता है बिगर गोल्स की तरफ कुछ सेविंग्स करो. सो येस, एंड कुछ अदर दैन योर प्रोफेशन, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज़ में कुछ आप इन्वॉल्व हो सकते हो. तो वो भी आपके लिए वर्क करेगा, लाइट हार्टेड मूड कर देगा, क्या पता आप उस चीज़ में भी से भी पैसे कमा पाओ. तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे. अब फूल कार्ड इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू. तो फूल कार्ड टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो गए ना, किसी चीज़ में रिस्क लोगे एंड आगे बढ़ोगे. थोड़ा एडवेंचरस एनर्जी है, कुछ न्यू एनर्जीज़ है यहाँ पे. लाइक बिग अपॉर्चुनिटी विल नॉक ऑन योर डोर, और आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा अननोन एरिया हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन ऑलवेज डूइंग. तो अब वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, या न्यू जॉब की एनर्जी है, या फिर किसी कॉलेज ज्वाइन करना, कोई किसी नई जगह पे कुछ चीज़ करना. तो ये इन सब चीज़ों की बात करता है. एंड कुछ लोग होंगे जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, जो आपके ड्रीम्स को, आपके इनोवेटिव वे को समझ ना पाएँ. तो उनसे ना आप उनकी बातें मत सुनना. आप अपनी दिल की बात सुनना, अपने इंट्यूशन को सुनना, जो आपका दिल कर रहा है वो करो. मैं ये नहीं बोल रही कि बिना सोचे समझे, ऑब्वियसली मुझे आप एक इंटेलिजेंट इंसान दिख रहे हो विद दीज कार्ड्स, तो विनर वाली एनर्जी है आप में, तो आप अच्छा ही डिसीजन लोगे. जो लोग आपको नीचे खींचना चाहें, जो लोग आपके माइंड में नेगेटिविटी लाना चाहें, उनकी बातें मत सुनना, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी फॉर योर एडवांसमेंट. वो स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्क आपको लग सकता है, बट यू आर क्लेवर इनफ टू रिसर्च योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन यू गो अहेड. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. 0 का नंबर होता है यहाँ पे, तो गॉड्स नंबर, अगैन गॉड्स ब्लेसिंग्स विल बी विद यू. एंड जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, वहाँ पे ओरिजिनलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कार्ड यूरेनस से रूल होता है. तो इनोवेशन, ओरिजिनलिटी, कुछ चेंज होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है. सो येस, ऑल ऑफ दिस इज़ योर. एंड कुछ आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, कुछ सडन शिफ्ट हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं. बट ये जो भी होगा बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग होगा आपके लिए. तो मतलब आप वो कुछ ऐसे है ना कि आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ में आप चले जाओ. तो यस, जो चीज़ इतनी बड़ी दिख नहीं रही वो इतनी बड़ी होगी. सो या ओके, लास्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स. अब 10 ऑफ पेंटिकल्स तो कार्ड ही होता है, 10वां कार्ड है पेंटिकल्स में. बहुत सारा पैसा, वेरी गुड बेनिफिट्स, मटीरियलिज्म से रिलेटेड होता है ये. कंफर्ट, लग्जरी में जीना, इसकी बात करता है. एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी ऐसी बड़ी चीज़ को अचीव करोगे जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में, जब आप कमाने लगोगे, व्हेन यू विल गेट इनटू अर्निंग, बहुत सारे आप हाई पोजीशन पे होगे. तो इस चीज़ की बात करता है. एंड फैमिली बहुत खुश हो रही है इन सारी चीज़ों से, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज रिलेटेड टू फैमिली एज वेल. सो बिग एनर्जीज देयर. एंड बिजनेस, स्पेशली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो ये और भी अच्छा है. बट कुछ स्टार्ट करोगे बिजनेस से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी दिखेगी. लाइक अगर ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ऊपर नहीं जा रही थी, नीचे जा रही थी बेसिकली, तो अब वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी. एंड इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. एंड कुछ लम सम मनी कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वो उसमें बहुत हाई रिटर्न्स आ सकते हैं, या फिर इनहेरिटेंस आ सकती है, किसी टाइप का गिफ्ट मिल सकता है, कुछ बड़ा परचेज़ करोगे आप, या फिर कुछ बड़ा कोई आपको ऐसा गिफ्ट हो सकता है. फैमिली में कोई आपको एक घर कुछ आपके नाम हो जाए, या कुछ कार कोई ऐसा, या फिर आप खुद ले लो ऐसी चीज़ें. इस टाइप की ये एनर्जी है ना. अब हम कार्ड्स देखते हैं ये वाले. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दिस कार्ड टेल्स कि अपने कंफर्ट जोन में मत रहना. जब तक आप ये सोचोगे कि जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है अच्छा है, मैं अगर इससे निकलूँ, रिस्क लूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं करेगी. यूनिवर्स आपको बोल रहा है स्टेप आउट. वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाओगे जो आपके लिए मेंट टू बी है, जो बड़ी अचीवमेंट्स. सो अगेन इट डिपेंड्स आप क्या चाहते हो लाइफ में. गोल्डन एग एंड आउल. वाओ. एक तो देखो, गोल्डन एग तो अच्छा होता ही है, बट आउल इज़ लाइक अ बिग ओमन. बहुत सारा गुड लक, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस. बट मैं एक एक कार्ड को आपको बताती हूँ. अब जब आउल की बात होती है, आउल बोलता है
आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। एंड हो सकता है बार बार आउल्स वगैरह की कोई पिक्चर देख सकते हो, रियल में देख सकते हो, तो वो आपको एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड आउल का एक अलग सा नेचर होता है ना, थोड़ा मिस्टीरियस होता है, क्रिएटिव एनर्जी इन सम वे होती है इसकी, यू नो, इट्स डिफरेंट। तो एंड आउल जो होता है, जो उल्लू होता है, वो दैट इज़ अ कंपेनियन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो आप उसी से आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, गुड फॉर्च्यून, लक आ रहा है आपकी लाइफ में, एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है जो आप शायद अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो बी रेडी फॉर इट, बिकॉज जब आप रेडी रहते हो तो चीज़ें और अच्छी होती हैं। एंड ये जो ब्लेसिंग है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो आपकी विजडम से रिलेटेड है, बिकॉज आउल इज़ वेरी वाइज, उसके पास बहुत अक्ल होता है, उसकी इंटेलिजेंस पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको ना फिर वो समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कर्मा एंड धर्मा। तो जो जिन चीज़ें जो आपको ऊपर वाला दे रहा है, जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, वो आपके कर्म हैं। और धर्मा पे भी थोड़ा ध्यान दो कि अपने लाइफ पर्पस पे, कि जो आपको अबंडेंस आ रही है, जो इतने पैसे आ रहे हैं, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो उसमें से, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर धर्मा एज वेल। सो अबंडेंस इज कमिंग, इनफाइनाइट ट्रेजर की बात करता है। बी जेनरस टू अदर पीपल, लोगों की हेल्प करो जिनके पास इतना नहीं है, ये आपको एक मैसेज है। गोल्डन एग, अब गोल्डन एग बहुत क्लियरली बोलता है, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड विस्डम। जब आप ये करोगे तो आपकी सारी जो कन्फ्यूजन, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर होने जाने वाली हैं। अब गोल्डन एग, आप ये कार्ड अगर देखो, पता नहीं आपको ठीक से दिखेगा या नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप ये लाइंस देख रहे होगा ना, दिस टॉक्स अबाउट साउंड वाइब्रेशंस को, जो गोल्डन एग के बीच में है, जो आपको एक मैसेज देना चाह रहा है। तो ये रिलेटेड होता है आपके हार्ट सेंटर से, आपका फोर्थ चक्रा से रिलेटेड होता है। तो आपका सोल, आपका सेल्फ आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, जिसको आपको सुनना है, उस वाइब्रेशन में टैप इन करना है। यू नो, अगर आप मान लो मेडिटेशन करते हो, तो फोर्थ चक्रा वाला जो म्यूज़िक होता है ना, आप उस टाइम चला के मतलब मेडिटेशन करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड दिस टेल्स कि कुछ मैजिक, कुछ जादू, सम मैजिक इज़ गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। उसके लिए इस एग को चाहिए वार्मथ, क्वाइट एनर्जी। मेडिटेशन कर सकते हो आप, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, योग निद्रा वाली चीज़ें होती हैं वो कर सकते हो। जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन करोगे, कॉन्टेम्पलेशन करोगे, तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। आप खुद से पूछो कि इस क्वेश्चन के बारे में, कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, ना आपको आंसर मिलेगा, क्या सही पाथ है आपके लिए। कुछ लाइफ पर्पस से रिलेटेड बड़ी चीज़ है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। वो वाइब्रेशन जो इस एग की है ना, जो आपके इनर सेल्फ की वाइब्रेशन है, हार्ट सेंटर की वाइब्रेशन है, वो आपको ये बताएगी। So yes, very deep meaning related to this, so I hope you tap into this energy. And yeah, so this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। चाहे आप जॉब करते हो या किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। इट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, राइट? सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड आई एम सॉरी, थोड़ा डिले हो गया इस रीडिंग को करने में, बिकॉज काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स देखे थे मैंने कॉमेंट सेक्शन में। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Nine of Cups, wow, wish fulfillment. Lovers card, Queen of Pentacles, पैसा प्यार दोनों, ओके। Three of Wands and Five of Pentacles for you. Yeah, I hope you're able to see the cards clearly. Yes, so let's start with the reading. पहला कार्ड आपके लिए नाइन ऑफ कप्स का है। तो किसी बड़े वे में कोई विश है आपकी, कोई किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, वो फुलफ़िल होने वाली है। कोई डिज़ायर थी आपकी, वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है। इट टॉक्स अबाउट अचीवमेंट, सक्सेस। कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, किसी चीज़ की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, उसमें आप पास कर जाओगे। इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, है ना? चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है।
basically it talks about a lot of abundance and prosperity coming into your life. Money will be very good. Monetary rewards मिल सकते हैं, कुछ bonus आ सकता है, but it is through hard work. तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हैं, एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में ना थोड़ा आपकी सेल्फ इस्टीम को हाई करेंगी. हो सकता है आप थोड़ा लो फील कर रहे हो इस टाइम में, कॉन्फिडेंस लो है, बट इस इवेंट के होने की वजह से आपके एनर्जी काफ़ी हाई हो जाएगी. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली एनर्जी है. कुछ सेलिब्रेट होने वाला है, celebration होगा related to your career, related to your profession. And this card is ruled by Jupiter. So बृहस्पति आपको बोलते हैं कि गुरु वाली एनर्जी में जाओ, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो, अपना विजडम, अपनी अकल यूज़ करो, इनर विजडम बेसिकली, एंड देन चीज़ें करो, तो फिर आपकी विशेस फुलफिल होंगी. अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो. एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स, लक. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग टू यू. एंड नंबर 9 टॉक्स अबाउट कंप्लीशन हो रही है, फुलफिलमेंट हो रही है, जो आपको ना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन. जो भी कर रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर स्टडिंग, बट कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको. जो एफर्ट्स आप इतने टाइम से लगा रहे थे, फाइनली आप देखोगे उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है. एक प्राइड वाली फीलिंग आ जाएगी आपको, एंड आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली मेरे जो करियर एस्पिरेशंस हैं, मेरी जो सोच है, वो मुझसे अलाइन हो रही है, वो रियलिटी में आ रही है. कुछ अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल गेन हो सकता है, पता नहीं वो रिवॉर्ड्स है, बोनस है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे पैसे आ रहे हैं, बट ये वेल डिज़र्व्ड है क्योंकि हर चीज़ में मेहनत की गई है. अगर इन्वेस्टमेंट्स भी की गई है तो काफ़ी आपने सोच समझ के पैसे लगाए हुए, काफ़ी रिसर्च वगैरह करके. सो ये चीज़ है यहाँ पे. ओके, कमिटमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव दैट ऑन माइंड. ठीक है, अब लवर्स कार्ड आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है. सी, लवर्स कार्ड एक तो चीज़ ये बताता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्यार हो सकता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में. चाहे आप स्टूडेंट हो तो मतलब अगर आप पढ़ाई करते हो तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या कहीं नई जगह ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे किसी से लव की एनर्जी में आप पढ़ सकते हो. तो एक है फाइंडिंग लव एट वर्क. द अदर थिंग इज़, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनरशिप या ऐसा कुछ, या फिर मान लो जॉब पर भी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें अच्छी जाएंगी. इट्स लाइक दो लोग जो एक दूसरे के वेवलेंथ से मैच करते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या वर्क में टीम की बात है, वहाँ पे अलाइनमेंट है, सपोर्टिव एनर्जी है वहाँ पर. सो येस, एंड देखो लव एट वर्क आपको बोल रहा है कि येस दैट कैन हैपन, बट बी कॉशियस कि अब देखो बहुत सारी चीज़ होती है ना, सेम टीम में ही हो और सेम टीम में ही किसी से प्यार हो गया तो वहाँ पे बड़े कलेश होने लगते हैं इन अ डिफरेंट वे. तो बस ये बोल रहा है, ये आपको रोक नहीं रहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ कि आपको यू शुड नॉट फॉल इन लव विद समवन एट वर्क, ऐसा नहीं बोला जा रहा है. बट अपने काम को और अपनी लव लाइफ को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है. आप इस चीज़ का ध्यान देना, अलग अलग रखो. यू कैन फॉल इन लव विद समवन देयर, बट चीज़ें अलग अलग रखो, है ना. एंड कुछ सी, ये थोड़ी आपको एक चीज़ बोल रहा है. देखो आपके पास पैसा तो आ रहा है, बट अभी आपको सेविंग्स करने का टाइम है. आपका मन करेगा किसी बड़ी चीज़ पे खर्च करने का, कुछ सोच रखा है आपने, बट उस चीज़ को अभी थोड़ा एटलीस्ट 3 से 4 महीने के लिए अभी वो पैसे थोड़ा आप सेव करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छा अमाउंट आएगा आपके पास. फिर आप करोगे तो वो चीज़ें बेटर जाएंगी आपके लिए. मुझे ये भी दिख रहा है ना कि जून जो अभी चल रहा है महीना, ये इम्पॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम सितंबर मंथ आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो येस, मार्च में हो सकता है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी रिलेटेड टू योर वर्क, करियर, कुछ इंटरव्यू दिया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें, पता नहीं, वो एनर्जी भी है, तो मैंने आपको बस बता दिया, है ना. अब दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट जो भी डिसीजन ले रहा है, अपने सारे फैक्ट्स को अपने पास रख के, ऑब्जर्व करके तब आप डिसीजन लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. वो जॉब चेंज हो सकता है या जो भी कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में तो आ रहा है. एंड मनी के टर्म्स में आप बहुत सारा गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक very good money you are attracting in your life. And this card is ruled by Mercury. तो आपकी communication on point होनी चाहिए. आपके ऊपर एक influence रहेगा लोगों का,
तो वो चीज़ आप देखना कि किन का इन्फ्लुएंस ले रहे हो, टेक द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइट पर्सन। बट ये कार्ड पॉजिटिव, आई मीन अपराइट पोजिशन में है एंड इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, तो आइडली वो अच्छे लोगों का ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है। एंड नंबर 6 टॉक्स अबाउट वीनस एनर्जी विच इज़ अबाउट वेल्थ, कंफर्ट, अफ्लुएंस, अपने चीज़ों को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एंड जो भी काम कर रहे हो ना, प्यार से काम करो, अपने लोगों के पास भी प्यार से बात करो, रूडली बात नहीं करना है, नहीं तो चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है। तो तभी चीज़ें, जो कार्ड ये बता रहा है मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड अगेन सी पार्टनरशिप क्या बोलता है ना, हो सकता है आपसे कोई ऐसा इंसान टकरा जाए या किसी ऐसे इंसान के साथ आप कोलैबोरेट करो फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट, बी इट वर्क और बी इट इन बिजनेस, कि ना दोनों के स्टार्स ऐसे अलाइंड है ना कि आपके बड़ी अच्छी सक्सेस मिल रही जो अकेले शायद ना मिले। हो सकता है वो जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ग्रुप स्टडी की बात करता है या कुछ डिस्कशन की बात करता है। सो येस, एंड ये जो भी चॉइसेस आपकी लाइफ में आए, कुछ चॉइस भी होगी बिकॉज लवर्स कार्ड इज़ अबाउट चॉइस एज वेल। तो कुछ अनकंसिडर्ड ऑप्शंस रहे हैं, कुछ आपने कुछ ऑप्शंस को नहीं देखा, आप उनको भी कंसिडर करो एंड थिंक अबाउट थिंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, तो आपको बेटर इंसाइट मिलेगी उस चीज़ के बारे में। एंड दिस कार्ड ऑल्सो वॉन्ट्स यू कि कुछ इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मैं पहले भी बोल रही थी कि अभी थोड़ा आप अवॉइड करो किसी बिग परचेज़ को, कोई बड़े चीज़ में पैसा खर्च करना अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वर्क लाइफ में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप समहाउ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, तो आपकी कम्युनिकेशन को लेके भी लोग बोलेंगे कि लाइक आपका एग्जाम्पल दिया जाए, इस टाइप की बात है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का नेक्स्ट कार्ड है। सो दिस टॉक्स अबाउट समवन, कोई फेमिनिन एनर्जी या फिर कोई मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हाई हों, वो आपको किसी तरह बहुत हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं मॉनेटरीली कर सकते हैं या फिर आपको कोई एडवाइस दे के, कोई रेफरल दे के, या आपको कुछ सिखा के, कुछ ऐसी बात है जो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। द अदर थिंग हियर इज़ कि आप एक ऐसी जर्नी में जा रहे हो, या फिर ये अगर आप ऑलरेडी उस पर हार्ड वर्क कर चुके हो, तो आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है ना, वो बढ़ रहा है। इट टॉक्स अबाउट हाई सोशल स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और सिंस ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आपको इस एनर्जी में भी जाना है कि मेरे को बिल्कुल सेंसिबली चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है। व्हेन इट कम्स टू मनी, प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल व्हेन इट कम्स टू मनी, इट्स इज़ नॉट एडवाइज्ड फॉर यू बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड रूल्ड बाय अर्थ साइंस। सो हैव दैट ऑन माइंड। एंड नॉनसेंस वाली चीज़ों में, दूसरों के झगड़े में, दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है। जहाँ पे आपका टाइम नहीं है आपके लिए टाइम वेस्ट करने का, इट्स अबाउट यूटिलाइजिंग द टाइम, तब आप इस एनर्जी में जा पाओगे। एंड कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे ना इस टाइम पे, जो हो सकता है सोशल बटरफ्लाइज हों, जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हों, उनसे नेटवर्किंग आपकी होगी, लाइक हाई सोशल स्टेटस जिनका हो या ऐसा कुछ, तो वो आपकी समहाउ आपकी सोच को बदलेगा। जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हो, आपके ड्रीम्स में चेंज आए, कुछ ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम जब आपको ना सक्सेस मिल सकती है। इट्स अ वेरी गुड ओमेन बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सोचो पेंटिकल्स की क्वीन तो आप समझ ही रहे हो, वो उस टाइप की पोजीशन आपको मिल सकती है, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो येस, एंड मैं जो बोल रही थी, जिसकी भी एडवाइस हो, प्लीज़ उस एडवाइस को अच्छे से सुनना एंड देन आगे बढ़ना। सो येस, एंड कुछ आपका इस टाइम ना बड़ा मन करेगा कि मैं ना ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदूं जो काफ़ी महंगी हो, जो कंफर्ट से रिलेटेड हो, जैसे लग्जरियस हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, दैट कम्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एंड कुछ ऐसी चीज़ आप सीखो या फिर आप ऑलरेडी सीख के उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, जहाँ पे यू विल हैव अ नैक फॉर मटेरियल एक्युमुलेशन, पैसे इकट्ठे करना, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसको कैसे सेव किया जाता है, उसको लेके काफ़ी थिंकिंग एंड प्लानिंग की बात करता है ये। नंबर 3 कम्स इन ओवर हियर। तो अगेन ये सोशबिलिटी, सोशल होना, इस टाइम पे लोगों से आप बात करो, नेटवर्किंग करो, अपनी क्रिएटिव पावर में जाओ। हो सकता है कोई आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाए किसी चीज़ को लेके, और वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प कर जाएगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है।
you know. So it's a very good sign, it's a sign of financial growth as well. कुछ ऐसे skills develop कर रहे हो आप जो एक leader में होते हैं, वो किसी से सीख रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप रोज़ रोज़ देखते हो, इसके बारे में पढ़ते हो, कुछ ये चीज़ यहाँ पर है। कोई आपको जज कर सकता है किसी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ डोंट केयर, प्लीज़ इग्नोर, दैट इज़ द बेस्ट वे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो डू योर बेस्ट वर्क एंड जस्ट लीव इट टू द रेस्ट ऑन ओवर यूनिवर्स कुछ। एंड यस, एंड ये जो विन जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ सक्सेस की जो बात है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है। ऐसा नहीं है कि आई चीज़ें और गई, ऐसा नहीं है यहाँ पे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मैं आपको पहले भी बोल रही थी, कुछ बड़ा परचेज मत करना। हो सकता है वहाँ पे कुछ आपसे गलती हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़, कुछ बड़ी चीज़ें में बिना सोचे समझे जाके पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि वहाँ पे ना आपको कुछ लॉस हो सकता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। एंड सी हो सकता है आप इसे, अगेन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए जो ये पायल देख रहे हैं, किसी टाइप का लॉस इन मनी ड्यू टू लव। अब वो लव्ड वन की वजह से है, किसी फैमिली के इंसान की वजह से है, या फिर कुछ डिवोर्स चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है, वहाँ पे कुछ मनी का लॉस दिख रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मुझे ये भी दिख पा रहा है यहाँ पे कुछ स्ट्रगल चल रहा था, या फिर आपके वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही थी कि किसी चीज़ में सेपरेशन हो गई है, या किसी चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड थे, उदास थे, इमोशनली लो फील कर रहे थे। तो उस चीज़ से आप निकलोगे, आपको उस एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ में, अगर उस एनर्जी में रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। तो आपको वो चीज़ बोली जा रही है, एंड आपके पास है ना उस चीज़ से निकलने का ऑप्शन भी है, बट ऑप्शन आप देखते नहीं हो। तो जो भी है, चाहे वो लव की एनर्जी है, चाहे वो वर्क जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, या फिर लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो एंड सी मैं बार बार बोल रही हूँ, डू नॉट, कुछ बड़ी चीज़ में पैसे भी मत डालना, गलत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट मत करना, बड़ा लॉस हो सकता है। सो बी गार्डिंग टूवर्ड्स दैट। कोई इंसान आपको थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, या कोई बिग लॉस किसी इंसान की वजह से हो सकता है। सो बी केयरफुल देयर, राइट। एंड मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी यहाँ पे टॉरस के साइन में है, तो ये थोड़ी आपको स्टबन बनाएगा चीज़ों में लेके। तो अगर ज़्यादा स्टबन बन जाओगे तो स्ट्रगल आ सकता है। तो आपको अडेप्टेबल रहना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। मैं फिर से बोलूँगी, डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना, खुद से किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना, ये टाइम नहीं है ये करने का। नहीं तो आप बड़ी चीज़ें, ये विश फुलफिलमेंट की चीज़ को जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, ये मिस कर जाओगे। सो प्लीज़ बी, नहीं तो आप वो ना स्टैगनेटिंग एनर्जी में रह जाओगे, जिसका मतलब नहीं बनता, राइट। सो थिंक अबाउट एवरीथिंग वाइजली, ओवर स्पेंडिंग से बचो। 3 of Wands is the next card for you. So 3 of Wands talks about वर्क लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा एडवेंचर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बाहर किसी और कंट्री में जाके ट्रैवल कर सकते हो सकता है आपकी आप की सैलरी बढ़ रही है, या आपके पैसे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ लोग आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो। वेरी गुड ओमन फॉर दैट, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ, फॉरवर्ड प्लानिंग। और मैंने वर्क से रिलेटेड कुछ, या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जिसके हेड क्वार्टर्स ओवरसीज़ में हो, बेसिकली एमएनसीज़ की बात कर रही हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़। एंड काफ़ी अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हो, तो अगर कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ बिज़नेस है ना, पता नहीं एक्सपोर्ट, या फिर आपके क्लाइंट्स फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हैं, तो वो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपकी कंपनी ग्लोबल जा सकती है। सो रिवॉर्ड, सक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। लॉट ऑफ ट्रैवल फॉर यू, नाइस, बिग अपॉर्चुनिटीज़, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ विल कम। अब आपको उसे ग्रैब करना पड़ेगा। एंड दिस कार्ड इज़ रूल्ड बाय सन। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना, इंडिविजुअलिटी में रहना, लीडरशिप एनर्जी में रहना, वो पायनियरिंग एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ योर्स, इट टॉक्स अबाउट ग्रोथ। आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों में। सो इमेजिन बिग, विजुअलाइजेशन बोर्ड बना लो अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, बहुत वर्क करेगा आपके लिए। अपने ड्रीम्स वहाँ पे लिखो, ओनली पॉजिटिव थिंग्स,
राइट। एंड जैसे वो ड्रीम आपके पूरे हों, पुट अ टिक मार्क टू इट एंड देन मूव टू अ डिफरेंट गोल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन मिलने वाली है जहाँ पे आपके दुनिया देखने का नज़रिया, अपने करियर को देखने का नज़रिया चेंज होगा, आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं, एक बहुत सॉलिड प्लानिंग करोगे आप अपने लिए। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको एक चीज़ के लिए वॉर्न कर रहा है क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी सक्सेस आ रही है, आपको एक पोजीशन मिलने वाली है, बट उससे कंप्लेसेंसी में नहीं चले जाना है, सिर्फ सेटिस्फाइड होके उसी चीज़ पे बैठ नहीं जाना है, आगे की तैयारी करनी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है कि और क्या चीज़ें मैं अच्छी कर सकूँ। इट इज़ अ कार्ड ऑफ लॉन्ग टर्म विजन जहाँ पे चीज़ें बेटर 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 हो रही हैं, तो सक्सेस मिल गई उसको लेके बैठ नहीं जाना है। तो यस नाउ ओके, फुल मून इन टॉरस। फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस टाइम आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो चीज़ों को लेके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विजुअलाइजेशन बोर्ड अगर फुल मून टाइम बना सकते हो तो इवन बेटर, मैं वो बोल रही थी। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, उसको लेके प्रैक्टिकल प्लान, स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचने से, सिर्फ इमेजिनेशन से चीज़ें नहीं होंगी, ये कार्ड आपको बहुत क्लियरली बता रहा है यहाँ पे। एंड जब आप प्लान बनाओगे ना तो आपके पास बहुत सारी प्रस्पेरिटी आएगी, बिकॉज आप यहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत देख रहे हो यहाँ पे एक बुल है, तो वो हिटिंग द बुल्स आई वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी, रिसर्च करके, इन्फॉर्मेशन लेके, सारी लोगों से एडवाइस लेके, तो वो प्लानिंग करो, वो स्ट्रैटेजी लाओ अपनी लाइफ में, है ना, ऐसी सोच लाओ। टुरेंटुला, हो सकता है बार बार स्पाइडर्स देख रहे होगे, दीज आर एक्चुअली हैरी स्पाइडर्स, वो सबको मतलब बार तो बहुत कम होते हैं, बट इट टॉक्स अबाउट स्पाइडर्स। ब्लैक एग, अब ये चीज़ आपके लिए क्या मीन कर रहा है? एक स्पाइडर का कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ना आपको बार बार स्पाइडर्स देखे, वो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। चलो मैं टेरेंटुला ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट यू कैन बी एट क्रॉस रोड्स, किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, बट वो डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। ये कार्ड ये बोलता है जब आप अपने लाइफ पर्पस को प्रायोरिटाइज करोगे, यानी कि आप अपने धर्मा को प्रायोरिटाइज करोगे, आपको सही वे दिख जाएगा। ये कार्ड ये बोलता है कि कुछ हैबिट्स हैं आपके, कुछ रूटीन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जो आपके लाइफ में रिस्ट्रिक्शन लाती है, जो आपके लाइफ में ना डिससैटिस्फैक्शन लाती है, डिस्ट्रैक्शन लाती है। तो अपने इनर वॉइस को समझो, इट इज़ बेगिंग यू कि तुम रीफोकस करो, तुम है ना सही जगह पे अटेंशन डालो, बट आप उस इनर वॉइस को सुन नहीं रहे हो, तो आपको उसे सुनना पड़ेगा। यू विल गेट ट्रू हैप्पीनेस व्हेन यू विल फाइंड योर लाइफ पर्पस, आपका धर्मा, तो वर्क अपॉन इट। एंड तब ये कार्ड ये बता रहा है कि समहाउ इस आने वाले टाइम में आपके करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अपने लाइफ पर्पस से मिला दे। एंड ये जो हैप्पीनेस होगी ना, ये जो सेटिस्फैक्शन इससे आएगी, वो फ्लीटिंग नहीं है, वो 2 मिनट की नहीं है, वो 2 दिन की नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी भर की सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में लेके आएगी। तो चूज़ वाइजली, पेशेंटली, अपने इंट्यूशन के साथ और इन अ काम वे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ब्लैक एग का कार्ड है। ब्लैक एग टॉक्स अबाउट सही बोलना, सच बोलना, आपकी लाइफ में एक बहुत एक चीज़ को समझना कि क्या आपके लाइफ का सच है। एंड जब वो चीज़ें होंगी ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होंगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, कोई स्मॉल टॉक्स नहीं होंगे। दूसरी बात, बोलने के पहले 10 बार सोचना आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली। कुछ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपकी लाइफ में बहुत आपके करियर को चेंज कर दे इन अ बिग वे। दिस कार्ड इज़ अबाउट रीडिंग बुक्स, राइटिंग, टीचिंग। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ अगर वीडियोस भी देख रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो आपके करियर से रिलेटेड आपको बेनिफिट कर सकते हैं, वो बिग चेंजेस लाने वाले हैं। एंड इट्स अबाउट अनफोल्डिंग द ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फिर एक अपने खुद के साथ ना एक रिकनेक्शन बनाना है। एंड ये आपके 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। तो इट्स अबाउट स्पीच, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन। झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके एनर्जीज को बहुत लो करेगा। एंड देखो, मैं प्रवचन के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज रिलेटेड टू योर थ्रोट चक्रा। तो अगर आप झूठ बोलते हो
गलत चीज़ों में अगर पढ़ते हो तो आपकी एनर्जीज़ को वो लो करेगा. So please be careful about that. And yeah, so this is all about your reading. Please pay attention to your truth, your life purpose, your truth. A lot of big things are coming for you. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी next reading में. Until then, bye bye.